हड़प्पा जो सभ्यता थी वो नगरीकृत सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में चूंकि इसमें नारी मूर्तियां ज्यादा मिली हैं जो चिकोटी विधि से बनाई जाती थी। जैसे चिकोटी विधि वो होती है, जैसे कुम्हार को देखे हो ना, जो चाक में बनाते हैं तो बड़ी सजोकर बनाते हैं, है ना, मिट्टी रखकर बड़ी सजोकर बड़ी व्यवस्थित बनाते हैं, वो चिकोटी विधि है। तो नारी की अधिकांश मूर्तियां मिली है। इससे लगता है कि ये सत्ता मात्र प्रधान थी, मात्र सत्तात्मक थी। लेकिन इतनी बड़ी सभ्यता जो 20 लाख वर्ग किमी में फैली हुई थी, किलोमीटर में, और जो 600 साल चली, वो इतनी बड़ी संस्था बिना केंद्रीय सपोर्ट का नहीं चल सकता। कोई न कोई था जो इस सभ्यता का सपोर्ट कर रहा था, कोई न कोई केंद्र पे बैठा था। जो सभ्यता 600 वर्ष तक चली, 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, तो कोई जो केंद्रीय संस्था थी उसके निर्देश पर काम करती थी। यहां तक कि पुरोहित की आवास मिला, उसमें भी आप देख सकते हैं, हो सकता है पुरोहित हो, लेकिन वणिक माने व्यापारी वर्ग भी मिले, वणिक वर्ग माने व्यापारी वर्ग मिले, और विभिन्न राजधानियां मिली। सिंध में मोहनजोदड़ो, रावी में हड़प्पा। तो उससे भी मालूम होता है कि ये केंद्रीय संस्था थी जिसके निर्देशन में ये 600 वर्ष तक चली, जिसके निर्देशन में ये 600 वर्ष तक ये सभ्यताएं चली। और इसी से हमने बताया कि यहाँ के लोग कृषि करते थे, यहाँ के लोग कृषि करते थे, कृषि के प्रमाण था। कौन ले गया? अमित सर नहीं, डस्टर कौन ले गया? कोई कपड़ा ले आओ, डस्टर नहीं है। जाओ सुन रहा है, पूछो डस्टर कहाँ पर रखा है। आपको जाएगा तो ले जाएगा। चलेगा चहुंदड़ो। अभी हमने हड़प्पा पढ़ाया, मोहनजोदड़ो पढ़ाया, कालीबंगा पढ़ाया, लोथल पढ़ाया, कालीबंगा पढ़ाया। अब आज हम चलेंगे चहुंदड़ो। इसमें क्या क्या मिला हुआ है हड़प्पा सभ्यता का, इसको जानकारी। अच्छा, ये सब अलग अलग क्यों पढ़ाया, ये स्थान को क्यों पढ़ाया जा रहा है? इस स्थान को इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि जब आप राजनीति की व्याख्या करेंगे, जब आप समाज की व्याख्या करेंगे, जब आप किसी निर्मूर्तिया की व्याख्या करेंगे, तो ये सब जो है जरूर आए। तो चहुंदड़ो लिखो, इसकी विशेषताएं। चहुंदड़ो सिंध प्रांत में पाया गया। चहुंदड़ो सिंध प्रांत में पाया गया, सिंध नदी के तट पर। और सिंध नदी के तट पर इसको खोजा
एनजी मजूमदार खोज करता है, शांत हो जाओ, खोज करता है एनजी मजूमदार पहली बार है ना, शांत हो जाओ। और उत्खनन करता है मायके, उत्खनन करता है मायके, अर्नेस्ट मायके ये उत्खनन करता है। इसी को झूकर झाकर संस्कृत भी कहा जाता है। इस चहुदड़ों को झूकर व झाकर संस्कृति यही मिली। ये पूछा है झूकर झाकर संस्कृति कहां पे मिली, तो कहां मिली है? चहुदड़ों। ये एकदम पूछा, ध्यान देना। क्या करना है इसको? इसमें मनके बनाने वाले गोटियां मिली, मनके बनाने वाली गोटियां मिली। चबूतरों से मनके बनाने वाली गोटियां मिली। और यहां पे भी महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन मिला है। मतलब अंजुमन, काजल, लिपस्टिक, कंघी। जो कंघी बनती थी वो ऊंट की हाथी के दांत की बनती थी। किससे बनते थे? हाथी के दांत से बनती थी, प्लास्टिक से नहीं, हाथी के दांत से। लिखो, सीप मनके अस्थित मुद्रा बनाने का केंद्र था। सीप व मनके बनाने का केंद्र था ये चहुदड़। पहले लिख लो तब फिर इसको समझाते हैं। यहीं से पक्की नालियों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है। पक्की नालियों की प्रयोग का साक्ष्य यहीं से मिला। ऐसी यहां से ऐसी मुद्रा मिला है जहां की 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का अंकन। एक ऐसी मुद्रा मिला है मिला है जिस पर 3 घड़ियाल, क्रोकोडाइल व 2 मछलियों का अंकन। इसे औद्योगिक शहर भी कहा जाता है, ये जान लेना।
औद्योगिक शहर के नाम से जाना जाता है। चहुदड़ों को औद्योगिक शहर के नाम से जाना जाता है। और ये किला बंद नहीं थी। अब देखो क्या है चहुदड़ों, ये हम इसलिए बताते हैं कि कहाँ कहाँ क्या मिला। जब हम इसकी राजनीति की व्याख्या करेंगे, समाज की व्याख्या करेंगे, तब ये सब पूरी विस्तार से आपको, नारियों की व्याख्या करेंगे तब ये विस्तार से पूरा। लेकिन ऐसे प्रश्न ही पूछ दिया, चहुदड़ों किस प्रांत में, कहाँ पे है, सिंध प्रांत, किसको औद्योगिक उपनगर से जाना जाता है, उपनाम से जाना जाता है चहुदड़ों। ये बहुत मनके बनाने वाले या गोरिया मतलब गोटिया, जिस गोरिया करते हैं, गोरिया मनके बनाने वाली गोटिया भी यहां से मिली है। मनके बनाने वाली क्या मिली है, गोटिया मिला है। गोटिया मनके बनाने वाली क्या मिला है, गोटिया मिला है। और इसमें यह बनाया गया है महिला के सौंदर्य प्रसाधन। तो महिला, इसका मतलब है कि महिला साज सज्जा अपनी करती थी। साज सज्जा में अंजुमन, काजल मिला, पाउडर मिला, कंघी मिला, और यहाँ पे तांबे से जड़ी हुई क्या मिला, इसको आईना कहते हैं या क्या कहते हैं उसको, जैसे शीशा, जैसे चेहरा देखा जाए। लेकिन ये जो कंघी मिलता है वो किसी प्लास्टिक से नहीं बनी, बल्कि हाथी के दांत से बना। चहुदड़ों को झूकर व झाकर संस्कृति यहां मिली। ये प्रश्न पूछ देता है, झूकर झाकर संस्कृति किस हड़प्पा सभ्यता में मिली, तो कहाँ मिली, चहुदड़ों में। ये प्रश्न बार बार आता है। मनके बनाने वाली गोटियां कहां से मिली, ये प्रश्न आया है। और किस को औद्योगिक शहर के उपनाम से जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, चहुदड़ों। लेकिन यहाँ कोई किलेबंद नगर नहीं मिला। जैसे हर जगह नगर किलेबंद रहता था पूरा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। और इसके यहाँ चहुदड़ों से एक ऐसी मुद्रा मिली जहां उस पे अंकित थी 2 घड़ियाल के चित्र और 3 घड़ियाल के चित्र, 3 घड़ियाल के चित्र और 2 जो है मछली का। इसका मतलब है कि वहां जैसे आज मुद्राओं में क्या अंकित होता, गांधी जी का चित्र क्या होता है, उस समय घड़ियाल और मछली क्या होता था, अंकन होता था। इसका मतलब है कि वो उसको शुभ मानते थे। क्या मानते थे, नारी की कहीं अगर मूर्ति मिल जाती है, अधिकांश पुरुषों की अपेक्षा नारी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता में मिली। इससे यह अंकित होता है कि नारियों का स्थान था इसमें प्रमुख। क्या था, नारियों का महत्व बहुत ज्यादा था। हर सत्ता को हैंडल हो सकता है नारियां ही करती हो, इसलिए मातृ प्रधान। और किसी भी सभ्यता में अगर पुरुष की पुरोहित आवास मिलता था, इसका मतलब है कि हो सकता है कि सबसे ज्यादा केंद्रीय कंट्रोल पुरोहित ही करता उसको। जैसे राजा महाराजा करते, जैसे इतनी बड़ी सभ्यता, जैसे 20 लाख वर्ग किलोमीटर कोई सभ्यता रही, 600 वर्ष तक चली। वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली थी और 600 वर्ष तक चली, बिना किसी कंट्रोल का कोई सभ्यता। इतनी जो भारत है, इससे केंद्र में प्रधानमंत्री बैठा है कि नहीं,
राष्ट्रपति बैठा है जो कंट्रोल कर रहा है। उसके अंदर जितने काम मंत्रिपरिषद है, राज्यों के मुख्यमंत्री ये काम कर रहे, वैसे ही इतनी बड़ी सभ्यता को कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई था, तभी तो 600 वर्ष तक चली, नहीं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए, आपस में लड़ते और अराजकता फैल जाती, फैलती कि नहीं। तो चाहे पुरोहित हो, चाहे वणिक वर्ग में व्यापारी हो, चाहे जो, लेकिन वो कोई केंद्रीय संस्था उसमें थी जितनी इतनी बड़ी दूरस्थ में फैली हुई सभ्यता को 600 वर्ष तक लेकर। तो इससे ये मालूम होता है कि यहाँ की राजनीति किसी न किसी के अंदर थी, किसी ने कंट्रोल में थी। और इससे दुर्ग का भी प्रमाण पड़ता है कि दुर्ग जो पुरोहित होते थे, वणिक लोग होते थे, व्यापारी लोग होते थे, वो दुर्ग में निवास करते थे। कहाँ निवास करते थे? दुर्ग मान किले में, ऊपरी शहर में निवास करते थे, शहरों में निवास करते थे। और शहर जो है किले बंद था, किले से। लेकिन चहुदड़ों में किले बंद का कोई साक्ष्य नहीं है। और सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछता है यही पूछता है, झूकर झाकर संस्कृति किसको, कौन सी सभ्यता को जाना जाता है? तो चहुदड़ों। किसको? किस सभ्यता को औद्योगिक शहर के नाम से जाना जाता है? किसको? चहुदड़ों। बोलो किसको? मन के बनाने वाली गोटियां कहां से मिली है? तो कहां से मिली है? चहुदड़ों। ये आपके प्रश्न इसमें आएगा, ये आपके प्रश्न यहाँ पे। और यहाँ पे पक्की नालियों की भी साक्ष्य मिला। इसका मतलब ये है कि ईंट यहाँ पक्की होती थी। क्या होती थी? ईंट कच्ची पक्की दोनों होती थी, लेकिन चहुदड़ों में क्या थी? पक्की ईंटों का साक्ष्य मिला। इससे ये आज की आधुनिक सभ्यता से मिल रही कि नहीं? इतनी सुनियोजित, सुसंगठित, सुव्यवस्थित ये संस्था थी। आज की नगर निगम इतनी व्यवस्था नहीं कर पाएगी जितना उस समय की सभ्यताएं थी। हड़प्पा नालियां पूरी ढकी रहती थी, पर्यावरण को सुरक्षित करने, किसी प्रकार की गंदगी न फैले। नाली कहां बनाया जाएगा और किस जगह, कहां मेन गेट होना चाहिए, और अगर मेन गेट सड़क के सामने नहीं होता था, जानते थे प्रदूषण फैलेगा। क्या फैलेगा? बैक में खोला जाता था। सोचिए, इतना बड़ी सभ्यता उस समय 2300 ईसा पूर्व में वो समझ गई थी। कितना आज इतनी टेक्नोलॉजी विकसित होने के बाद भी खुली नाली, तार का आप कंडीशन देख ही रहे, वो नहीं कर पाए। अगर वहां से भी सीख लेते तो शायद आज ज्यादा डेवलप हो जाते। अभी बहुत सी चीजें हैं, अभी डेवलप में होने में उनको समय लगे। 30 लिखो, जो चौथी, जो पांचवें जो भी हो, आप लिखो लोथल। क्या लिखो? लोथल। डस्टर नहीं मिला? लोथल लिखो, लोथल। लोथल। लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न पूछा है, इसको लघु हड़प्पा मिला नहीं? नहीं मिला है। लघु हड़प्पा
वह लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न पूछा है, किसको लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाता है? उसको कौन? लोथल। ये लोथल गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे, ये नदी पूछा है, नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर भोगवा नदी याद कर लेना, गुजरात के स्थान पे लोथल भोगवा नदी, कभी कभी मिलान भी नदियों को दे देता है। और यशा राव ने इसको खोजा। खोज करता कौन है? इसके खोज करता है यस आर राव। यस आर राव 1954 में खोजे इसको। 1954 में 1954। और सबसे मुख्य जो है बातें यहां पे निकल के आती है, यहां ये दुर्ग है, यहां नगर है। क्या है? दो भागों में बात। दुर्ग में राजा रहता था। कौन रहता था? कौन रहता? किले में कौन? दुर्ग माने किला, दुर्ग माने किला। किले में हम आम आदमी रहेंगे, उसमें कौन रहता? इसका मतलब कोई केंद्रीय संस्था थी, चाहे राजा महाराजा कंट्रोल करने के लिए, चाहे वणिक हो चाहे पुरोहित, पुरोहित का वास भी मिला। तो लेकिन पहले जो हमने देखा केवल दुर्ग ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ, मतलब सुरक्षा केवल दुर्ग के समय में, दुर्ग किले में केवल सुरक्षा, नगर ऐसे छोड़ दिया जाता। वहां क्योंकि सामान्य वर्ग बाला जाता रहते थे। कौन रहता था? सामान्य वर्ग। लेकिन चकुदड़ों की लोथल की सबसे बड़ी विशेषता है दुर्ग के साथ साथ नगर भी किलेबंद थी। पूरी सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ। क्या था? किसी प्रकार का आक्रमण नहीं। पूरे फैंसी तरीके सुरक्षा प्राचीर से पूरा क्या हुआ? घिर गई। इसमें क्या लिखना है? संपूर्ण बस्ती एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ। लोथल की पूरी बस्ती, संपूर्ण बस्ती एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा था। लोथल की पूरी बस्ती किससे घिरा था? पूरी सुरक्षा प्राचीर घिरा है कि नहीं? इसीलिए चित्र बनाते हैं हम आपको। क्या तो चित्र जरूर बना जो बना रहे हैं, मतलब पूरी फेंसिंग थी, सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ, किसी प्रकार की कोई असुरक्षित नहीं था, कोई आक्रमण नहीं कर सकता। जानवर या कोई अन्य प्रकार की जो है चोरी या किसी प्रकार की आपत्ति जो समाज को दूषित करता है वो गतिविधियां नहीं।
सबसे और जो पूछने वाली बात है इसमें, गोदीवाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य में ये प्रश्न पूछा। बंदरगाह का साक्ष्य, या इसको कहते गोदीवाड़ा, या इसी को डैक यार्ड कहा जाता है। डैक यार्ड, बंदरगाह, गोदीवाड़ा या डैक यार्ड, तीनों प्रश्न तीनों प्रकार से पूछा है। जब कभी कभी डैक यार्ड किस हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई साक्ष्य, तो कहां से? लोथल से। गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहां से मिला? लोथल से। बंदरगाह के साक्ष्य कहां मिला? तीनों का अर्थ एक ही, तीनों का अर्थ एक ही है, लेकिन कभी डैकयार्ड देखकर पूछ लेता है, कभी बंदरगाह, और कभी क्या गोदीवाड़ा नाम से पूछ। अब इससे कोई बंदरगाह, कोई बंदर, तो वहां जहाज रुकेगी कि नहीं रुकेगी? पोर्ट में जहाज रुकेगी कि नहीं? वही होगा। तो जहाज रुकने का ये अर्थ होता है कि कहीं से कहीं व्यापार इनका अन्य विदेशों में भी होता था, तभी तो समुद्र बंदरगाह जहां है, गोदीवाड़ा या डैकयार्ड है या पोर्ट है, तो वहां जहाज ही क्या होगी, सब जहाज एक जगह क्या होती है, गोदीवाड़ा में इकट्ठा होती है। जहां जिस प्रदेश से उसका जो है जाएगा, सामान निर्यात होगा या आयात होगा, मंगाया जाएगा और भेजा जाएगा। निर्यात माने भेजना, आयात माने मंगाना, वस्तु और सेवा। जहां से मंगाया जाता था वो एक गोदीवाड़ा में इकट्ठा हो जाता था। वहां से विभिन्न विभिन्न स्थानों से क्या होता था, वो वस्तु और सेवा भेजी। तो यही इससे ये लगता है कि हड़प्पा के लोग केवल अपने देश तक व्यापार में सीमित नहीं थे, बल्कि कहाँ थे, विदेशों में। वहाँ डांट क्या हो, वहाँ विदेशों में भी व्यापार से क्या होती है, डांट क्या हो, विदेशों में भी व्यापार में क्या थे, सक्रिय थी। तो प्रश्न पूछा है, लोथल में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ मिला है, डैकयार्ड का साक्ष्य कहाँ मिला है, और बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ मिला है, लोथल में मिला है। और ये जो गोदीवाड़ा है विश्व का प्राचीनतम साक्ष्य है, ये भी लिख लेना। सबसे पहले यही साक्ष्य गोदीवाड़ा को मिला, लोथल में, विश्व का प्राचीनतम साक्ष्य, विश्व का प्राचीनतम साक्ष्य। इसके पहले कहीं मिला नहीं था, कोई विश्व में, पूरे विश्व में इससे पहले गोदीवाड़ा का साक्ष्य नहीं मिला। सबसे पहले कहाँ मिला अभी तक, लोथल। विश्व का प्राचीनतम साक्ष्य ये गोदीवाड़ा है। विश्व का प्राचीनतम साक्ष्य, नहीं चुप रहा, चालू करिए। विश्व का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है, लोथल में मिला है, वो गोदीवाड़ा। और इसमें 3 युग्म समाधियां मिली, डबल समाधि। 3 युग्म माने डबल होता है। डंडा लाओ, ये डंडा ला दो, डंडा।
बताते हैं, सुविधाएं। इसी ये प्रश्न पूछा है, पंचतंत्र की कहानियां मिली, पंचतंत्र की ये पूछा, ये भी कहानियां जो जो पूछा उसको हम बता रहे हैं। वैसे बहुत कहानियां प्राप्त चक्की पीटने के दो बाट मिला, चक्की पीसने की दो बाट मिला, मतलब कौन सी बात? पहले आटा कैसे पीसा जाता? जो हाथ से चलाया जाता, तो दोनों बाट से बिना चलाए पीसा नहीं जाता। इसका मतलब है कि उस समय भी चक्की जो हाथ से चलाई जाती थी उस समय इनको जानकारी थी। और साथ साथ में घोड़े की लघु मूर्तियां मिला, लघु माने छोटा, मृण मूर्तियां माने मिट्टी की बनी। प्रशासनिक भवन और इसी हड़प्पा और चबूतरों में मनके बने, हड़प्पा और चौधरों दोनों में मनके बनाने वाले कारखाना मिला, ये भी ध्यान दें। लोथल हड़प्पा नहीं, लोथल और चबूतरों में कारखाना मिला, किसके? मनके बनाने का कारखाना मिला। खाना, ये पहले स्थल को आप पहचान जाइए, उसके बाद जब मैं उसकी व्याख्या करूंगा, बस आज ही मैं इसको खत्म करना चाहूंगा, तो बहुत दिन से चल रहा है। तो लोथल, हड़प्पा, चबूतरो, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, ये चीजें, ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण। नवसारी जिसमें सिंदूर मिला है, इसका मतलब है कि हिंदू विधि में सुहाग का प्रतीक था, महिलाएं सिंदूर, बर्मेनियन मिला है उसमें। लेकिन इसमें लोहे का साच, गाय का साच, गन्ना का साच, ये सब हड़प्पा सभ्यता में नहीं। कालीबंगा में भले ही मिला हुआ है, कालीबंगा में भले ही मिला हो जोते हुए खेत, लेकिन उसमें लोहे का भार नहीं मिला है, बल्कि लकड़ी का मिला है। किसके मिला है? लकड़ी का मिला है। इस तरह से ये सभ्यता जो थी, अनेक प्रकार की सभ्यता, मतलब ये खेत जोतते भी थे, ये पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, मृण मूर्तियां मतलब मिट्टी की मूर्तियां भी थी, और तांबे और कांसी का प्रयोग जानते थे। ये यहाँ श्रमिक काम करते थे, श्रमिक 15 आवास हड़प्पा से मिला। कपास की खेती की जानकारी थी, इसका मतलब काली मिट्टी भी यहाँ होगी तभी तो कपास होगी,
कभी कभी ये पीली मिट्टी का भी साक्ष्य मिला है। मटर, चना, सरसों, गेहूं, 3 प्रकार का गेहूं, 3 प्रकार का चावल का साक्ष्य मिला। लोथल से चावल का साक्ष्य मिला, इसे लिख लो। लोथल से चावल का भी साक्ष्य मिला, चावल के दाने का साक्ष्य लिख लो। लोथल से चावल के, रंगपुर से चावल की भूसी का साक्ष्य मिला। इसका मतलब खाद के लिए मछली शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थी, शाकाहारी और मांसाहारी। पशुपति शिव का मूर्ति मिला, तो इसका यह मतलब है कि लोग धर्म और कर्म में पूजा विश्वास करेंगे। तो ये सब ये एक कहानी पंचतंत्र की कहानियां मिली, जिसमें लोमड़ी की कहानी है ना पंचतंत्र में। इसका मतलब वहां लोमड़ी भी थी, कौवे और लोमड़ी की कहानी उसमें थी। इसमें पंचतंत्र में कौवे और खरगोश की थी। आपको लग रहा है कि जो भी हो, खरगोश या कौवा से, ठीक है। तो वो ये कहानियां मिली, और ये इसमें 3 युग में समाधियां मिलने का अर्थ ये है, मालिक के साथ कुत्ते, मालिक के साथ उसकी वाइफ दफनाई जाती है। कहीं कहीं न कहीं ये थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ सती प्रथा थी। क्या थी? सती प्रथा थी। पूरी तरह से साक्ष्य तो नहीं मिला क्योंकि अपठित है, लेकिन जो खुदाई में मिली 3 युग में समाधियां, इसका मतलब यही था कि यहाँ के जो लोग थे हड़प्पा, सती प्रथा में कहीं न कहीं विश्वास करते। सती प्रथा को अंत करने के बाद में राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सपोर्ट से सती प्रथा को समाप्त, जैसे उसमें यह होता था कि महिलाएं पुरुषों के साथ, जैसे उसकी पुरुष मर जाता था तो उनको भी जला दिया जाता था और उसमें दफना दिया जाता है। क्या किया जा रहा है? दफना दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं सती प्रथा का भी साक्ष्य मिल रहा है। 3 युग में समाधियां मिलने का यह प्रमाण होता है। एस.आर. राव ने लोथल का खोज किया गुजरात के अहमदाबाद में, अब भोगवा नदी के किनारे। ये सबसे धौलावीरा है। अगला हड़प्पा जो मिला धौलावीरा, धौलावीरा क्या मिला? धौलावीरा। जो भी टीचर हो बता दी, वहां सो रहा है, जो भी टीचर है जा बता। धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं। इसका अर्थ होता है सफेद कुआं। सफेद कुआं के किस हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है? इसको धौलावीरा। सफेद को मतलब कहते हैं धौला। धौला को क्या कहा जाता है? सफेद। वीरा का अर्थ होता है कुआं। वीरा का अर्थ क्या होता है? कुआं। क्या होता है? कोई है क्या? कौन है? तापस बुला रही, तापस है, बुलाइए उसको। सफेद कुआं। कुआं क्या है? सफेद कुआं। क्या है? सफेद कुआं। धौला का अर्थ होता है सफेद और वीरा का अर्थ क्या होता है? ये प्रश्न पूछ लिया है। और यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा राजधानी, भारत में स्थित
सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा राखीगढ़ है भारत में स्थित। सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा राजधानी। पहला कौन है? राखीगढ़। कौन है? अब भारत के बाहर जो पहला है वो मोहनजोदड़ो। कौन है? कौन है? दूसरा सबसे बड़ा राजधानी। और जो भारत में है सबसे बड़ा राजधानी राखीगढ़। कौन है? राखीगढ़। कौन है? ये पहले बता चुके। ये गुजरात के कच्छ जिला में, गुजरात के कच्छ जिला में धौलावीरा है हड़प्पा सभ्यता। और सबसे महत्वपूर्ण जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है। क्या किसका मिला है? जल प्रबंधन का। ये जान लें। वाटर हार्वेस्टिंग का साक्ष्य मिला। सबसे सुनियोजित सुव्यवस्थित जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला। इसका मतलब ये था बेटा कि वहां पे नहर जो तालाब थी, नहर का तो उसे कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन जो तालाब थी सिंचाई के लिए तालाब की व्यवस्था, वाटर हार्वेस्टिंग माने जल प्रबंधन माने जल को जहां सुरक्षित रखा जाता है, जल को कहा जहां वर्षा के जल को जहां सुरक्षित रखा जाता है, तो वो तालाब, इसका मतलब वहां तालाब भी था जिसके भविष्य में सिंचाई का प्रयोग होता है। भविष्य क्या होता था? सिंचाई का प्रयोग होता है। तो परिपक्व और सुव्यवस्थित सुनियोजित जल प्रबंधन का साक्ष्य धौलावीरा जो गुजरात के कच्छ जिले में, जिसको सफेद रात का कुआं के नाम से जाना जाता है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी राजधानी है, पहली राजधानी राखीगढ़ है, वहां जल वाटर हार्वेस्टिंग की साक्ष्य मिला है। तीसरा सूचना पट्ट या साइन बोर्ड का साक्ष्य, ये भी पूछा है। सूचना पट्ट कुछ लिखा है इसमें, या साइन बोर्ड, सूचना पट्ट या साइन बोर्ड का साक्ष्य मिला है। ऐसी साइन बोर्ड की नाग पट्टिका भी कहा जाता है। ये साइन बोर्ड है, ये ऐसे खड़ा कर दिया गया, यहीं पे क्या लगा दिया, यहीं पे कुछ कुछ लिख, यहीं पे कुछ कुछ लिख, तो यहां पे भी पढ़ाई लिखाई की काम हो सकती है, एजुकेशन की काम हो सकती है। ये सब साक्ष्य मिलने का अर्थ ये है कि यहाँ के लोग ये चीजों से परिचित थे, ये चीजों से परिचित थे, जिससे हमें सीखना है। ये कोई जैसे श्यामपट है, क्या है ना, तो वह सूचना पट्ट हो गया। क्या हो गया? वो कुछ न कुछ लिखा था इस साइन बोर्ड में, कुछ न कुछ, चाहे रास्ता दिखाने के लिए लिखा हो, चाहे जो चीजें, क्योंकि अपठित है। ये सूचना पट्ट या ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड जो भी था, एक था, क्या था? साइन बोर्ड। चाहे वो दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए हो, रास्ता दिखाने के लिए भी साइन बोर्ड होता है। कि मतलब जो आज देख रहे हो
वो हमारे 2300 ईसा पूर्व में पहले से हम परिचित थे। साथ साथ में स्टेडियम के जो साक्ष्य मिला, स्टेडियम या प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड का साक्ष्य मिला, मतलब वहां के लोग खेल कूद से परिचित थे। क्या थे? खेल करते थे, शिकार करने जाते थे। सबसे ज्यादा शौकीन किसके थे? शिकार। किसके थे? शिकार के। लेकिन अपने स्वास्थ्य सही करने के लिए या बच्चों को मनोरंजन का साधन प्लेग्राउंड भी था। क्या था? प्लेग्राउंड। आज भी प्लेग्राउंड जाते हो कि नहीं? स्टेडियम जाते हो कि नहीं खेलने के लिए? तो वहां की तो ये पूछ लेता है, जल प्रबंधन सूचना पट्ट, साइन बोर्ड या प्लेग्राउंड या स्टेडियम का साक्ष्य या वाटर हार्वेस्टिंग का साक्ष्य कहाँ मिला है? कहाँ मिला है? धौला वीरा से मिला है। और साथ साथ में ये जो जल प्रबंधन की साक्ष्य है, यहीं के 16 तालाबों की साक्ष्य भी मिला है। ये 16 तालाबों की भी यहाँ क्या मिला है? साक्ष्य मिला। मतलब कि जल प्रबंधन, मतलब जो वाटर को एकत्रित किया जाता था वर्षा के समय, वो कहाँ किया जाता था? तालाब। कहाँ किया जाता था? ये जब खाद्यान्न उत्पादन होगा, गेहूं चावल अन्य चीजें उत्पादन होगा, तो सिंचाई के काम में आएगी, सिंचाई के काम में आएगी। और यहीं से 3 भागों में नगर विभाजित, सिर्फ धौला वीरा में। यहां लिखो, इसको मिटा दे, सिर्फ धौला वीरा में लिखो इसे। ऐसे सिर्फ धौला वीरा में जिसको सफेद कुआं कहते हैं, सिर्फ धौला वीरा में, सिर्फ धौला वीरा में 3 नगर 3 भागों में विभाजित है। धौला वीरा में नगर 3 भागों में पूछा है, यूजीसी नेट पे खुद पूछा है, 3 भागों में विभाजित है। जितने बता रहे हैं खाली पूछा ही, बहुत बार पूछा है। कैसे? ये नगर हो गया, ये कौन हो गया? ये मान लीजिए एक धौला वीरा का स्थान हो गया। क्या हो गया? ये धौला वीरा हो गया। मान लीजिए पूरा ये क्या है? धौला वीरा। इसको मान, इसको क्या मान ले रहे हैं? इसको हम 3 भागों में बांट दे रहे हैं। कितने भागों में? क्योंकि पश्चिम की ओर कौन रहता था? दुर्ग, राजा महाराजा रहता। इसको मध्य नगर कर सकते हो। दुर्ग नगर, ये दुर्ग नगर है, ये मध्य नगर है, और अगला है नगर। अगला कौन है? नगर, जहां सामान्य वर्ग रहते। कौन आता था? और जगह 2 भागों में बांटा था, जहां दुर्ग नगर, जहां राजा महाराजा, पुरोहित और वणिक लोग रहते थे। राजा महाराजा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन वणिक मार्ग रहते थे, जो संभ्रांत कह सकते हैं वो रहते थे, जो संपन्न थे वो रहते थे। लेकिन धौला वीरा एक ऐसा स्थान है जहां नगर को 3 भागों में बांट दिया गया। सिर्फ धौला वीरा में रखा सकता है, कोई और कहीं ऐसा साक्ष्य नहीं मिला। दुर्ग में जहां पुरोहित रहते थे, वणिक वर्ग रहते थे, सामान्य वर्ग में किसान उसान रह सकते थे, और नगर में आम जनता है। नगर में कौन रहती थी? आम जनता सामान्य थी। और तीनों सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे, अलग अलग। ये अलग घिरा था, ये अलग घिरा था, एक नहीं और एक ये अलग।
तीनों अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से क्या थे, ये भी लिख लेना, तीनों अलग अलग सुरक्षा प्राचीर, एक नहीं। जैसे इसके पहले देखे समुद्रों में देखे ना कि या लोथल में देखिए एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा था, मतलब एक ही, मतलब एक जाल, लेकिन ये तीनों अलग अलग ही, तीनों क्या है, अलग अलग घिरे हुए। नेवले के पत्थर, नेवले की मूर्तियां, नेवले की मूर्तियां, गिरगिट की मूर्तियां, किस साक्ष्य मिला है, यहाँ किस साक्ष्य मिला है। सबसे और इंपॉर्टेंट बात, सुनामी का प्राचीनतम साक्ष्य धौलावीरा में मिला। सुनामी का प्राचीनतम साक्ष्य, सुनामी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? इसके पहले कहीं सुनामी का साक्ष्य नहीं मिला। तो बेटा मैंने, इसका मतलब है कि हो सकता है बाढ़ आने के कारण, सुनामी आने के कारण ये सभ्यता क्या हो जाएगी, पतन होगी। ये भी ऐसा विद्वानों ने आगे चल के अनुमान लगाया। बाढ़, सुनामी, बाह्य आक्रमण, विदेशी आक्रमण का सिद्धांत, बहुत से अपने अपने सिद्धांत हैं, लेकिन अंत में यह निकल पाता है कि 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई ये सभ्यता, ये जो 600 वर्ष तक चली थी, ये सभ्यता ज़्यादा दिन तक, ये तुरंत खत्म होने वाली सभ्यता नहीं थी, बल्कि उद्भव इसका क्रमिक हुआ और पतन भी उसका क्या हुआ, धीमे धीमे। और इसी धौलावीरा में मैंने बताया, गुजरात के कच्छ जिले में, जिसको सफेद कुआ कहते हैं, और ये सिंधु सभ्यता की दूसरी राजधानी है। जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है, वाटर हार्वेस्टिंग का, साइन बोर्ड का साक्ष्य मिला है, नागपट्टिका इसे कहते हैं। और इसी धौलावीरा में सफेद कुआ, इसको स्टेडियम प्लेग्राउंड की साक्ष्य मिला है, 16 तालाबों की साक्ष्य मिला है, सुनामी का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। इसी धौलावीरा में आपको गिरगिट और नेवले की मूर्तियां मिला। और इसी धौलावीरा में पालिशदार श्वेत पाषाण काल की जो है साक्ष्य मिला है। पालिशदार श्वेत पाषाण वाले पत्थर, सफेद पत्थर की साक्ष्य मिला है, जो आगे चलकर पूरी स्पष्ट चित्र हो। ये फिर अगली सभ्यता आ जाती है सुरकोटडा। अब पूछा हुआ सुरकोटडा, उसके बाद लिखो। अगर कोई कहेगा जल हार्वेस्टिंग या वाटर हार्वेस्टिंग का साक्ष्य कहाँ मिला है? कहाँ मिला है बोलो? धौलावीरा। कहाँ मिला है? अगर कोई पूछ लिया कि सुनामी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है, कोई पूछ लिया स्टेडियम का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है, प्लेग्राउंड का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है, नागपट्टिका प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है, साइन बोर्ड का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? धौलावीरा। धौलावीरा किस सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को सफेद कुआं के नाम से जाना जाता है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में। कहाँ है? इसको भारत में स्थित दूसरी राजधानी किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता दूसरी सबसे बड़ी राजधानी कौन है? धौलावीरा। पाला राखी गंज। पाला जो भारत में
गुजरात भारत में है कि भारत से बाहर है? 16 तालाबों को साक्ष्य कहाँ मिला है? धौलावीरा में। फिर पूछ लिया नेवले का साक्ष्य का मूर्तियां कहाँ मिली है? धौलावीरा में। गिरगिट की मूर्तियां कहाँ मिली है? तीसरा लिखो सुरकोटदा, ज्यादा नहीं है, बस खत्म, बड़ी बड़ी खत्म होगी। कोटदा बड़ी बड़ी खत्म हो गई बेटा। ये गुजरात के कच्छी जिले में, सुरकोटदा गुजरात में, अब कच्छ जिले में। कहाँ है? कच्छ जिला, गुजरात का एक कच्छ जिला है। अरे जब गुजरात का इधर का चित्र बनाओगे यही कच्छ होगा। जब भारत का चित्र ऐसे बनाओगे यहीं पे जो है, यहाँ तो हो गया ये पाकिस्तान, इधर हो गया आपको जम्मू कश्मीर, इधर दक्षिण भारत हो गया, ठीक है। और यहीं पे जब बनाओगे यहाँ आओगे तो यही गुजरात की कच्छ जिला यहीं नीचे लटका हुआ है। उसके बाद महाराष्ट्र है, क्या जाती है? महाराष्ट्र पश्चिम क्षेत्र में है। कहाँ है? पूरब या पश्चिम? पश्चिम में। सबसे बड़ा है यहाँ पे जो मिला साक्ष्य है, घोड़े की मूर्तियां मिली, घोड़े की हड्डियां मिली, ऐसे मिली, घोड़े की हड्डियों की साक्ष्य मिली। ये सुरकोटदा के घोड़े की हड्डी की साक्ष्य कहाँ मिली है? सुरकोटदा ये बार बार पूछा, तुम्हारे कंपटीशन इसमें भी आएगा, तो में जो पढ़ोगे इसमें आएगा, ये जान लेना। और कलश सावधान मिला, इसके जो खोजकर्ता थे जगतपति जोशी, जेपी जोशी, लिखो जेपी जोशी थे, जगतपति जोशी खोजकर्ता थे, जगतपति जोशी। जगतपति जोशी 1964 में खोज की। पूछिया कि किस हड़प्पा सभ्यता में घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य मिला है? तो सुरकोटदा में। यही जो मुख्य है ये जान लेना कि हड़प्पा की सभ्यता के लोग घोड़े से भी परिचित। किससे? हाथी की दांत का कंघी मिलने या सीट मिलने से यह प्रमाण होता कि वो हाथी से भी परिचित। ऊंट का प्रमाण मिलने कि ऊंट की खुर का प्रमाण मिलने से कि मतलब वो ऊंट से भी परिचित। ऊंट पर मिलेगा तो राजस्थान क्षेत्र में, तो कालीबंगा में साक्ष्य मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कालीबंगा में। अगला आएगा बनावली। बनावली या बनावली कह सकते हो या बनावली कह सकते हो, या बनावली भी कह सकते हो। यहाँ मिट्टी के हल, रसोई के घर, मिट्टी के हल, रसोई, धावन पात्र, अग्निकुंड, रसोई घर, धावन पात्र, और अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। बेसिन, वह धावन पात्र क्या? वाश बेसिन, इसमें हाथ धो। क्या आज तुम जो नया वाश बेसिन आ गया ना सबका, लेकिन उस समय धावन पात्र से ये सब क्या थे? बनावली हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे? परिचित। ये जरूर याद करना, धावन पात्र के साक्ष्य कहां से मिले? कहां से मिले हैं? अग्निकुंड के साक्ष्य बहुत जगह से मिला है।
कभी कभी किस किस स्थानों से मिला ये भी रट लेना। लेकिन धावन पात्र कहाँ से मिला है, कहाँ मिला है? मिट्टी के हल जरूर याद कर लेना। लेकिन सबसे ज्यादा धावन पात्र बनाने से पूछा है। कहाँ पूछा है? धावन पात्र पूछा है। और साथ साथ में ये हरियाणा में है या सैंधु सभ्यता के तीनों स्तरों के ये पूछा। ये हरियाणा के हिसार जिला में, ये भी जान लें, हरियाणा के हिसार जिले में। यहां लिखो, या सैंधो संस्कृति के तीनों स्तरों, यहां सैंधो संस्कृति तीनों स्तरों, तीनों स्तर कौन? ये पूछा। प्राक विकसित और उत्तर प्राक का प्रतिनिधित्व करती, तीनों स्तरों का प्रतिनिधित्व करती है। किसकी किसकी? आगे पढ़ोगे तो कौन मालूम है? यहां तक जब पढ़ोगे अब जाओगे सरल लगेगा। प्राक का हड़प्पा का साक्ष्य मिला यहां पे तीनों स्तरों। प्राक हड़प्पा के साक्ष्य मिला है और मिला है विकसित हड़प्पा के साक्ष्य। और उत्तर मतलब उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य मिले। हड़प्पा सभ्यता तीन स्तरों में विभाजित है, ये मालूम हो सकता है। प्राक की हड़प्पा मतलब पहले की हड़प्पा, जब हड़प्पा विकसित, जब हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में आई, जब हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई, 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली, और जब हड़प्पा सभ्यता की पतन चालू, उत्तर माने बाद, उत्तर माने बाद, जब धीमे धीमे उसकी क्या हुई? पतन हुआ। तीनों का साक्ष्य कहां मिला है? बड़ावली में। कहां मिला है? ये पूछा खूब। चौथा लिखो, रोपण। यहां कोई जल प्रबंधन का बड़ावली में साक्ष्य नहीं मिला है। इसका मतलब है कि जल प्रबंधन का अभाव। बड़ावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बड़ावली में वाश बेसिन धावन पात्र की साक्ष्य मिली है, मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला है, और तीनों उत्तर हड़प्पा नहीं, प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और मध्य हड़प्पा की पहला ऐसा बड़ावली स्थल है जहां साक्ष्य मिला। चौथा राखीगढ़, रोपण लिखो और उसके अलावा राखीगढ़ लिखो। राखीगढ़, राखीगढ़ हड़प्पा में मिलने वाली सबसे, या हड़प्पा की पहली राजधानी का सबसे, राखीगढ़। राखीगढ़ हरियाणा में कहाँ है? हरियाणा में। कुछ महत्वपूर्ण चीजें यहां से लिखो। हरियाणा लिखो। यह भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। यह भारत में दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल धौलावीरा है। यह भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल। यह भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। यहाँ मनके बनाने की कारखाना भी मिला है। मनके बनाने का कारखाना।
अदरक का प्राचीनतम साक्ष्य। अदरक का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला है और सबसे ज्यादा फसल का साक्ष्य ही राखीगढ़ से मिला है। सर्वाधिक फसल का साक्ष्य राखीगढ़ हरियाणा के सरस्वती नदी के किनारे है। यह भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। यहाँ पे अदरक की प्राचीनतम पूछा है, अदरक की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है और सबसे ज्यादा फसल की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? राखीगढ़ से। ये 3 क्वेश्चन हमेशा पूछा है राखीगढ़ से। कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग अदरक जैसी चीजों फसल से क्या है, खाद्य पदार्थ से क्या थे? परिचित थे। क्या थे? परिचित थी। और लिखो रोपण, अगला लिखो रोपण, ज्यादा नहीं, रोपण लिखो, ऐसे लिख लो रोपण। रोपण अब छोटा छोटा हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा नहीं पंजाब ही है। हरियाणा पंजाब में, हरियाणा पंजाब एक ही जगह है लगभग। और इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, अच्छा इसमें ये देख लो, यहाँ मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाते हैं। ये एक साक्ष्य मिला है। मालिक के साथ क्या दफनाए जाते थे? कुत्ते। ये भी सरस्वती नदी के किनारे जो विलुप्त प्राय हो चुकी है। ये भी सरस्वती नदी जो विलुप्त हो चुकी है। किसके किनारे हैं? सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, लिखो मिताथल सब। अब छोटा छोटा है, कहाँ है, कैसे है, कभी दोबारा तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इतना पढ़ लोगे डेली। मिताथल, मिताथल है हरियाणा। कहाँ है? बताए थे पहले जब मैं इंडिकेट किया था, मिताथल हरियाणा। यहां से क्या मिला है? यहां मिला है तांबे की कुल्हाड़ी। तांबे की कुल्हाड़ी मतलब यहाँ के लोग तांबे से परिचित, कुल्हाड़ी से परिचित थे। मतलब हड़प्पा के लोग कुल्हाड़ी से परिचित थे। रंगपुर, रंगपुर में चावल के साथ धान की भूसी का साथ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। धान की भूसी, धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। या पूछ देगा धान की भूसी या चावल का साक्ष्य कहाँ मिला? लोथल और रंगपुर से। ये जान लें, ये पूछा खूब क्वेश्चन। और यहीं से बाजरे का साक्ष्य और पीली मिट्टी का साक्ष्य मिला। बाजरे का साक्ष्य और पीली मिट्टी का साक्ष्य। ये गुजरात में है और भादर नदी के किनारे है।
नौसारुल, नौसारी या नौसारो, यहाँ लिखो नौसारो। ये प्रश्न पूछ लिया है नौसारो में, क्योंकि यहाँ बर्मिलियम माने सिंदूर का साक्ष्य मिला। क्या मिला है? सिंदूर का साक्ष्य मिला है। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान प्रांत में था। यहां सिंदूर का साक्ष्य मिला है। बस आप सबको जितना इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। इसका मतलब है कि महिलाएं अपने सुहाग के अमृत के लिए, अमरत्व के लिए सिंदूर लगाती। क्या लगाती थी? वर्मिलियन इसको कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है। मंडी में टकसाल की साक्ष्य मिला है और अल्लादीनों में बिना सुरक्षा के दीवार की साक्ष्य मिला है, जो पाकिस्तान में है। और सोना चांदी कांसे का घर और मिड़ खिलौना भी मिला हुआ अल्लादीनों में, जो पाकिस्तान में। साथ में मालवा गुजरात में है, कुंतास गुजरात में है, बाबरकोट गुजरात में है, बालाकोट बलूचिस्तान में है। सबसे बालाकोट जो बलूचिस्तान में है, सबसे समृद्ध जो है उद्योग के साक्ष्य मिले हैं बालाकोट से। बालाकोट से सबसे समृद्ध उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। और हुलास जो यूपी में है, हुलास जो हड़प्पा स्थल यूपी में है, यहाँ गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। और आलमगीरपुर में सूती के कपड़े का साक्ष्य जो यूपी में है, जो सबसे पूर्वी क्षेत्र है हड़प्पा सभ्यता का, वहां इसके लिए कपास का साक्ष्य। इस प्रकार से जितने हड़प्पा सभ्यता की स्थल थी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, चहुदड़ो, लोथल, रंगपुर, हुलास और आपको सुक्का, गेडोर, सुक्का, उसके बाद सुरकोदड़ा और मिठाथल, जहाँ तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है। अल्लादीनो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। और बनावली, रोपण और रंगपुर जो गुजरात के भागर नदी में है, जहाँ धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। इस तरह के आपकी पूरी हड़प्पा सभ्यता को मैंने क्या कर दिया, एक जगह कर दिया। इससे ये मालूम हो गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग खाद्य पदार्थ के लिए शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। और हड़प्पा सभ्यता के लोग आज भी गेहूँ, जो आज गेहूँ, चावल, रौ, रागी, चना, सरसों, ज्वार, बाजरा आदि से परिचित खाद्य पदार्थ से और गिलहरी, खरगोश और आपको गिरगिट और अन्य घोड़े, ऊंट आदि से ये परिचित थे, जो जानवर से, गाय से परिचित, गन्ना से परिचित नहीं। फिर अनेक प्रकार की मूर्तियों से मिलने से मतलब है कि ज्यादातर ये लोग मिट्टी की मूर्तियां चिकोटी विधि से बनाते हैं। जो चिकोटी विधि क्या है? जैसे कुम्हार बनाता है, मिट्टी बनाता है, मूर्ति बनाया, तो वो अपने चिकोटी से बनाता है ना, वही चिकोटी विधि। उसको सजोता है, क्या करता है? उसको बढ़िया से व्यवस्थित होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको लगाता है मूर्तियों में, है ना, उसको पॉलिश करता है। तो वही जो हाथ से बना होता है वो चिकोटी विधि। इसे काट लोगे तो चिकोटी होगा ना, तो वो चिकोटी विधि। मिड़ मूर्तियाँ पकाई जाती थी, मिट्टियाँ धूप में सुखाया जाता था और जो लंबे समय तक चलता था। लोमड़ी का साक्ष्य मिला, पंचतंत्र की कहानियां का चहुदड़ों से मिला, लोथल से चावल का साक्ष्य मिला, गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला, लोथल से बैकयार्ड का साक्ष्य मिला, धौलावीरा से जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला, धौलावीरा से आपको साइन बोर्ड का
नागपट्टिका का साक्ष्य मिला, धौलावीरा 16 तालाबों से साक्ष्य मिला, सफेद कुएं के नाम से जाना जाता है, कालीबंगा में ऊंट की हड्डियों का साक्ष्य मिला, कालीबंगा मोहनजोदड़ो में आपको पुरोहित का साक्ष्य मिला, श्रमिक आवासों का साक्ष्य मिला, उस्तरा सूती कपड़े में लगा हुआ उस्तरा की साक्ष्य मिला, लाली और लिपस्टिक का अलग अलग स्थानों के साक्ष्य मिला, काजल की साक्ष्य मिला, कंघियों की साक्ष्य मिला। इसका मतलब है कि ये सभ्यता के लोग यहाँ से परिचित थे। नवसारी जिले में पाकिस्तान की बलूचिस्तान, नवसारी स्थानों में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सिंदूर का साक्ष्य। इसका मतलब ये है कि ये सब बताने का अर्थ ये है कि यहाँ के लोग कितने डेवलप थे, क्या क्या चीजों से परिचित थे। लेकिन लोहा कहीं हमने बताया 1500 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा में मिला, लेकिन लोहे का साक्ष्य अभी हमने हल का साक्ष्य बताया, रेखा हल की रेखा मिला कालीबंगा से, उसका साक्ष्य बताया मैंने। तो उससे क्या लकड़ी से बनती थी, हल किसकी बनती थी, लकड़ी से। तो इतनी बड़ी सभ्यता जो थी वो किसी न किसी केंद्रीय निर्देशन पे काम करती थी। ये जितना मैंने बता दिया, यहाँ नहीं भविष्य में भी तुमको कभी इसको अगर रोज रोज इसको देखते जाओगे तो कभी दिक्कत, और न किसी प्रकार की संस्थान में किसी प्रकार की कोचिंग की जरूरत पड़ी। हमेशा तुम कॉम्पिटिटिव लेवल की भी तैयार होगे। यहाँ तो ये तो आपकी 12th है, बहुत हल्के में जाए अगर, लेकिन इसको एक एक स्थान को डेली पढ़ो। क्या करो, डेली पढ़ो। बंद करो।